चलो बेटो, आज हम लोग ठीक है एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका नाम है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर लिए। हेलो बेटा, चलो आज चैप्टर का नाम रखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties. Okay children, classification of elements and periodicity in properties. Okay, ठीक है बेटा, थोड़ा रेस्पॉन्ड करो बेटा, रेस्पॉन्ड करते रहो, फिर हम लोग पढ़ते रहेंगे। अपने आप को हाँ थोड़ा अनम्यूट कर लो बेटा, और एक दो जन अनम्यूट कर लो अपने आप को, थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, और ना जिसका बैकग्राउंड में नॉइज होगा, बैकग्राउंड में आवाज आते रहेगा ना, तो अपने आप को बंद कर लेना बेटा, वो म्यूट कर लेना प्लीज। है, थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। और सबको आ जाने दो बेटा, पार्टिसिपेंट्स को। हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ठीक है सर, तो मैं आपको ये भेज देता हूँ, ठीक है, डिटेल भेज देता हूँ सर, आप इसको लगा दीजिए। ठीक है, ठीक ठीक ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो पेरियोडिसिटी की बात हम लोग करेंगे, ठीक है, पेरियोडिसिटी। ओके, ये पेरियोडिसिटी का मतलब समझे क्या होता है? हेलो बच्चों, पेरियोडिसिटी मतलब मालूम होता है क्या होता है? बाबू हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। हाँ। मालूम है पेरियोडिसिटी? हेलो, हाँ या ना? ना सर, नहीं। हाँ, तो कितना अच्छा लगा मेरे को बोलने, ना बोलने से मेरे को बहुत खुशी होती है, मालूम है आपको। मेरे को एक काम मिल जाता है कि चलो आज ये बच्चा लोग को समझाना है, हमको आप एक काम दे देते हो, मैं कितना खुश हो जाता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या नहीं मालूम है? पेरियोडिसिटी। या पेरियोडिसिटी। आज हम लोग पेरियोडिसिटी के बारे में पहले चर्चा करेंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ हम आगे बढ़ेंगे। क्या मेरे बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं सर। ओके, तब ठीक है। देखो बेटा, पेरियोडिसिटी का मतलब है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जो ये सब एटम उटम के बारे में जब खोजबीन कर रहा था ना, तो वो क्या किया था, हाँ बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की, ध्यान से सुनना। तो उसने क्या किया था, वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का हिसाब किताब चल रहा था। तो एटॉमिक मास को, एटम के मास को, बच्चों सारा खेल एटम्स के बारे में ही हो रहा है। केमिस्ट्री पार्टिकल्स के
साथ जुड़ी हुई जो भी जानकारी है कि पढ़ाई का ओके मकसद होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में यही पढ़ना पड़ता है कि पार्टिकल से क्या क्या जुड़ी हुई है प्रॉपर्टीज। तो किसी बहुत पहले आज से 500, 600, 700 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो जब इतना ये सब कुछ नहीं मालूम था केमिस्ट्री के बारे में, तब किसी एक साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ एटम्स को उसके वजन के अनुसार आगे बढ़ाते चला गया। देखो ऐसे, ठीक है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। रुको थोड़ा सा इसको और छोटे में लिख देता हूं तो और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ओके, सोडियम। उस समय तो नियॉन वॉन नहीं बना था, ठीक है। नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन वगैरह भी डिस्कवर नहीं हुआ था। पोटासियम, कैल्शियम। इस तरह से कुछ एटॉमिक वजन को, एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास को मतलब बेस मानकर वो ऐसे बढ़ते चला गया। फिर उसने क्या किया मालूम है, जिनकी जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, इनमें से जिनकी प्रॉपर्टीज, ऐसे चलते चला गया ये, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, प्रॉपर्टीज है ना, उनको ना वो क्या किया, वो एक एक कलर से ना उसको, जैसे कलर देखो, जैसे हम लोग करते जाएंगे, जैसे कलर, जैसे लिथियम का एक प्रॉपर्टीज था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में मान लेते हैं कि बेरिलियम का एक कोई प्रॉपर्टीज था, उसके लिए उसने कुछ कलर इस्तेमाल किया, बेरिलियम। फिर बोरोन के लिए कुछ यूज किया, कोई अलग कलर, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये बोरोन, ठीक है। फिर कार्बन के लिए कुछ इस्तेमाल किया, ऐसे करके। फिर नाइट्रोजन के लिए कुछ इस्तेमाल किया, ठीक है, ऐसा करके। देखो कलर, कुछ कुछ कलर दिखाई दे रहा होगा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। फिर ऑक्सीजन के लिए किया, उसी तरह से कुछ फ्लोरीन के लिए किया, मतलब कुछ अलग अलग कलर लिया वो, ठीक है। उसके बाद फिर देखा कि जो सोडियम है, इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल लिथियम के जैसा है, समझ गए, लिथियम के जैसा है सोडियम का। तो देखो इसका और इसका कलर उसने सेम रखा बच्चों। उसी तरह से उसने देखा कि अरे वाह, मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी बहुत सारा बेरिलियम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसने इसको क्या किया, येलो से कर दिया। देखो यहाँ पर भी येलो है, यहाँ भी येलो है। उसी तरह से बोरोन, ठीक है, तो बोरोन का बहुत सारा प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मिल रहा था, तो उसको ब्लू कलर से कर दिया। उसी तरह से मान लेते हैं ये कौन सा कलर था, रेड, नेवी ब्लू। हाँ, सिलिकॉन को रेड से कर दिया, उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी कार्बन से जुड़ा हुआ था। उसी तरह से फास्फोरस का, ये क्या कलर था फास्फोरस का, सॉरी नाइट्रोजन का कलर क्या ले लिए थे हम लोग, कुछ यहाँ लिए थे, तो कुछ इस तरह का प्रॉपर्टी मैच कर रहा था। उसी तरह से सल्फर का इसके साथ ऑक्सीजन से मैच कर रहा था। उसी तरह से फ्लोरीन का कौन सा कलर ले लिए थे हम लोग, देखो ऐसे मैच कर रहा था, समझ गए। फिर पोटासियम का किसके साथ मैच करने लग गया, तो इसके साथ मैच किया। फिर कैल्शियम का किसके साथ मैच कर लिया, तो क्या कलर था, येलो कलर था। तो मालूम है यहां से कुछ मतलब ना साइंटिस्ट लोग के बीच में कुछ ऐसा आया यार कि कुछ ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी है जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, रिपीट। समझ रहे बात को बच्चों? यस सर। हाँ, जैसे कुछ एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो चीज रिपीट होती है उसी को कहते हैं बेटा पेरियोडिक, उसी को कहते हैं पेरियोडिक। जो प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट करती है उनको कहते हैं पेरियोडिक प्रॉपर्टी, पेरियोडिक।
तो उसने कहा कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बार बार एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। तो उसने क्या किया, यहां से उठा करके, जैसे लिथियम है, ठीक है बेटा, तो ये जो जितने भी ये कलर वाले थे उनको एक ग्रुप पे डाल दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो तो ये जो हल्का कलर मैंने यूज किया, तो इसमें लिथियम आ गया, फिर कौन आ गया, सोडियम आ गया, फिर कौन आ गया, पोटासियम। सोडियम, या येलो कलर में पोटेशियम, कौन, हाँ येलो कलर में कौन कौन आ गया बेटा, येलो कलर में देखो तो येलो कलर में देखो मेरे पास आ गया, किससे स्टार्ट हुआ था ये, बेरिलियम से, फिर कौन आ गया था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कौन आ गया था, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इस तरह से, उसी कैल्शियम। तरह से, हाँ उसी तरह से ब्लू कलर को अगर हम लोग देखें, तो ब्लू कलर में हमारे पास भी कुछ इस तरह से प्रॉपर्टीज आ गया, जैसे कोई बोरोन आ गया, फिर इधर में कौन आ गया, बोरोन, एल्युमिनियम आ गया था। एल्युमिनियम, उसी तरह से हाँ, रेड कलर में हमारे पास आ गया था, रेड कलर में भी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई थी, कार्बन, कार्बन था, ये सिलिकॉन था, कुछ इस तरह से। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में हम लोगों ने कुछ ये वाला कलर लिया था शायद, है ना, ये वाला। तो ये देखो, तो ये हम लोग नाइट्रोजन है, कुछ कलर ठीक से नहीं दिख रहा होगा, टेंशन मत लो, फास्फोरस। फिर मान लेते हैं कि ऑक्सीजन का कलर लिया ये वाला, ठीक है, तो हाँ ऑक्सीजन का लिया तो उसमें भी कुछ आ गया, इधर ऑक्सीजन आ गया, इधर सल्फर। तो फ्लोरीन का जैसे मान लेते ले लिया, तो फ्लोरीन का कलर ऐसे करके ये मान लेते फ्लोरीन है, फिर उसका प्रॉपर्टी किससे मैच कर रहा था, क्लोरीन। समझ में आई बेटा बात? हेलो हेलो बेटा। यस सर। तो Yes, इस sir. तरह से, Yes, हाँ sir. इस तरह से कुछ ना ये स्टार्ट हुआ था प्रोसेस ग्रुपिंग का। ऐसा है कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को ग्रुप में डाला जा सकता है। समझ में आई बात? Yes, हेलो, sir. आ रही है बात समझ में मैंने क्या कहा? यस सर। Yes, ठीक sir. है। हालांकि फिर एटॉमिक मास बाद में पता चला एटॉमिक मास सही फैक्टर नहीं है, फिर मेंडलीफ आया, फिर बहुत जन लोग आया था, ठीक है ना, तो फिर करेक्ट। तो आज के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं करीब हमारे पास नियरली 118 एटम्स है चिल्ड्रन, ठीक है, 118। कुछ लोग उसमें, कुछ लोग नहीं, मैक्सिमम लोग नेचुरल पाए जाते हैं, कुछ लोग आर्टिफिशियल पाए जाते हैं चिल्ड्रन। समझ में आई बात? ओके। कुछ Yes, अनडिफाइंड sir. नहीं है। हाँ, नॉट अनडिफाइंड, उनको सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है, नेचुरली वो लोग नहीं पाए जाते हैं। उसमें बहुत जन रेडियो एक्टिव होते हैं, जल्दी बनते नहीं है, बनते हैं तो टूट जाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन 118 तक अभी तक हम लोग का दिमाग में मतलब है, कुछ हम लोग तय करके रखे हैं। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेटा। और ज्यादा भी हो सकता है। यस डेफिनेटली, आने वाले समय में जैसे हम लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं और दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं, डेफिनेटली एकदम आने वाले समय में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस हेलो, सर। हाँ, हो सकता है 100-150 साल के बाद में ये और बढ़ जाए, मैटर और बढ़ सकता है ये। अभी तक तो हम लोग खाली 7 ऑर्बिट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, 7 ऑर्बिट, 8 ऑर्बिट का इस्तेमाल बाकी है, 9 ऑर्बिट का इस्तेमाल बाकी है बेटा। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको कहते हैं मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table, मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसको बनाते हैं, देखो ठीक है। तो इसको अच्छा से बनाओ और कोई टेंशन नहीं लो, एकदम अच्छा से बनाओ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा से समझ में आएगा, देखो ठीक है। तो स्क्रीन क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. ओके, तो देखो, जी सर। गुड गुड, देखो मैं बनाता हूँ Oh, ये sir, H, what is sound?
ପଢାଉଛି। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 ये 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग भी बनाते जाइए। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। ओके, इस तरह से जाएगा ये मैटर। पहले इसको बना लो यहां से। ठीक है बेटा, बनाते जाओ, मैं तब तक थोड़ा सा इसको नीचे करके एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ठीक है बेटा, भरना स्टार्ट करूं। देखो इसमें ना, तो ये जो मॉडल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है बेटा, ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे, याद रखना, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है ना, एटॉमिक मास पे नहीं है। एटॉमिक, हेलो, नंबर। यस सर। हाँ, मेरे का बोलते रहो ना, मेरे से बात करते रहो। एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। ठीक है, ठीक है। और किसका योगदान है? तो बोर्स, बोर्स का भी योगदान है। बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स का भी योगदान है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी योगदान है, एटॉमिक नंबर का भी योगदान है। ठीक है, एटॉमिक नंबर का योगदान किसके इसमें जाएगा मालूम है? एक साइंटिस्ट का नाम था मोसेले, स्पेलिंग देख लो। मोसले ने कहा था कि भाई एटॉमिक नंबर मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एटॉमिक मास से अच्छा कौन है? एटॉमिक नंबर। हाँ, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसने दिया था बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुजन का रोल है, अब्बाउ का रोल है, ठीक है, हुंड्स का रोल है, एंड पॉली, पॉली का भी है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी पढ़ाया था आपको, या नहीं होगा तो मैं फिर बता दूंगा। तो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बेटा किसका किसका योगदान है? हेलो, हेलो बेटा, मोस्टली। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हेलो, यस आरी मेरी सर। आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? सर, बोर्स एटॉमिक मॉडल। हेलो, हाँ बोलो।
क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, तो थोड़ी देर में कॉल करता हूँ क्लास सर खत्म। धीरे आ रही है थोड़ी। हाँ बोलो जल्दी बोलो। अरे ना, हाँ कसम से। यस अरे वाह क्या बात। चलो फिर मैं क्लास लेकर के मैं कॉल करता हूँ, तो क्लास में। इधर क्या करना है इतना? ठीक है बेटा, तो मौसले का रोल है और अफवाह का रोल है, हुंड्स का, पॉली का और बोर का। और ठीक है, मैं सब बताते जाऊंगा कि मौसले का कैसे इंपॉर्टेंट रोल है। मौसले, उसी ने कहा था कि हर एटॉमिक नंबर, जिस अलग अलग एटम नंबर का ये वाला चीज। अरे बाबा साउंड मेंटेन करो बेटा, ठीक है। तो ये मटेरियल के ऊपर में ना, मटेरियल में कुछ वो, हाँ कुछ रेडिएशन किया था और उसके बाद कुछ रेज निकल रही थी। उसका उस रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी होता था वो उसके एटम के एटॉमिक नंबर से रिलेटेड होता था। उसने एक फॉर्मूला दिया था, रूट ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रूट ओवर फ्रीक्वेंसी। अभी टेंशन मत लो, ये सब फॉर्मूला जानकर। रूट ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए, ओके, बाई जेड माइनस बी। ये ए और बी उसका कांस्टेंट था, ए और बी उसके द्वारा दिया गया कांस्टेंट था, उसकी चिंता मत करो। तो अगर हम इस इक्वेशन को सावधानी से लिखें तो रूट ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस ए बी। इसको और अच्छा से अगर लिखें तो रूट ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस जेड बी। और अच्छा से लिखें तो हमारे पास एक इक्वेशन आता है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो अगर हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी मानते हैं और इसको अगर हम जेड मानते हैं, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर चिल्ड्रन, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, जेड एटॉमिक नंबर। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं ना इसका, तो कुछ ग्राफ इस टाइप से स्ट्रेट इक्वेशन मिलता है हम लोग को, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो खैर इसकी बात हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये प्रूफ दे रहे हैं कि मोसले ने कहा था कि एटॉमिक नंबर इज द बेस्ट थिंग टू क्लासिफाई द एटम्स। तो आज हम लोग एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम एटॉमिक नंबर को यूज कर रहे हैं। देखो तो यहाँ एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये अलग अलग एटॉमिक नंबर का पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न लॉग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। 31, 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है, 37, 38, ठीक है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। अच्छा 57 के बाद देखो फिर एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, 57 में टर्निंग पॉइंट आया। देखो 57 के बाद फिर हम यहाँ आने लग गए। 57 के बाद
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। फिर 71 के बाद फिर से हमारा लाइफलाइन फिर से वैसा आ गया 72। इसका मतलब 57 और यहाँ के बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप है चिल्ड्रन। 14 एलिमेंट्स, 14 एटम्स का गैप है, 14 टाइप ऑफ एटम्स। फिर ये 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। 89 के बाद फिर देखो एक प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। उसका क्या कलर लिया जाए, क्या कलर लिया जाए, क्या कलर लिया जाए? चलो व्हाइट कलर लेते हैं। यहाँ एक फिर प्रॉब्लम आ गया देखो 89 के बाद फिर ये, हाँ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, सर 99। ऐसा क्यों होता है? बता रहा हूँ बेटा सब, इसीलिए तो मैं दे रहा हूं कि आपका दिमाग खुले कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, समझ रहे बात को? तभी तो बता रहा हूं कि आपका दिमाग खुले कि आप जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 100, 101, 102, 103 और अब देखो 103 के बाद तब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 14 एलिमेंट्स का गैप था, यहाँ भी 14 एलिमेंट, ये हो जाएगा 104, 105, 106। ये बेटा बंद हो गया नहीं, 10 मिनट्स में बंद होगा, है ना? थोड़ा 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। समझ में आया बात? पूरा 118 आइटम बैठ गया कि नहीं हिसाब किताब से? Yes, sir. ठीक है? sir. अच्छा, इनका चलो ग्रुप कर देते हैं। ये जो वर्टिकल बेटा ऐसे करके जो वर्टिकल ग्रुप है या वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम, इसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं ग्रुप। और ये जो हॉरिजेंटल जो कॉलम है, ठीक है, इसको कहते हैं पीरियड। क्योंकि पेरियोडिसिटी है, पेरियोडिसिटी मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से सेम टाइप का एटम आ रहा है, तो इसीलिए उसको पीरियड, हॉरिजेंटल कॉलम को पीरियड्स बोलते हैं, पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स बोलते हैं, ग्रुप्स ऐसा बोलते हैं। जो IUPAC ने जो रेकमेंड किया वही हम लोग को पढ़ना है, तो उसने जैसा बोला जी, सर। बिल्कुल वैसा ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो इसको हम लोग कहते हैं बेटा वर्टिकल कॉलम को ग्रुप नंबर 1, 2, ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं बेटा 3, इसको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक सुनाई नहीं दे रहा है क्या नहीं दिखाई दे रहा है बेटा? सर। हाँ बेटा, सर सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। सुनाई नहीं दे रहा है बेटा? सबको सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो? नहीं से सुनाई दे रहा है। 12, 13, विजिबल भी नहीं हो रहा है। 15, 16, सर 17, 18। विजिबल हो रहा है। क्या हुआ बेटा? हेलो? सर आप पढ़ाइए। हाँ ठीक है, अच्छा। तो ये ग्रुप नंबर है। तो अगर कोई पूछेगा ना कि कितने ग्रुप्स हैं, तो बताना 18 ग्रुप्स हैं। IUPAC ने जो नामकरण किया है, नाम देने का सिस्टम किया है, वो नंबरिंग ऐसा है। अच्छा, 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप है, यस।
और अगर 18 हॉरिजेंटल कॉलम, हाँ हॉरिजेंटल कॉलम की तरफ देखें तो ये देखो ये पीरियड, हाँ इसको अलग कलर से डाल देते हैं। ये पीरियड फर्स्ट 6 है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड 6 पीरियड है, ग्रुप ये देख लेता हूँ, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ है और ये सेवेंथ। सॉरी 7 पीरियड्स हैं। 7 समझ गए? पीरियड। समझ गए बात को? हेलो, जी सर। यस चलो यहाँ यस तक सर। पहले पूरा अच्छा से लिख लो और देखो जैसे ही बंद हो जाएगा तो ऐड हो जाना, ठीक है? यस सर। हाँ रिमेनिंग टाइम अभी है। तो आपने लिखा यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ओके। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सब जो नाम सब है वो सब थोड़ा सा अच्छा से लिख लो। जैसे कि क्या कलर इस्तेमाल करूं जिससे अच्छा से नजर आ जाए, ठीक है? येलो कलर ही देखता हूँ। रेड को वेवलेंथ देते हैं। हाँ देखो बेटा, ये हाइड्रोजन का पोजीशन है, ये हीलियम, ठीक है? हेलो, हाँ हेलो। तो एक एक ना इसको याद करते जाओ बेटा। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम बोलो। Sir, clearly not audible. हाइड्रोजन, हीलियम, हाँ हीलियम, लिथियम, सॉरी सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है बेटा? हेलिना रब से करती फरियाद। ठीक है। हे लीना का रिबन किसने फाड़ा? I think it's network problem, sir. ओके, बढ़ू आगे। सब बेटा, हाँ चलो, बेटा मांगे, स्कूटी, क्या मांगे बोलो? कार, स्कूटी, हाँ, कार, कार, स्कूटर, स्कूटर, बाप बाप कैसा है? राजी। चलो राजी, ओके चलो ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानाडियम। साइंस टीचर, हाँ बोलो। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, साइंस टीचर्स आर रियली वेरी क्रूअल, ओके। मांगे, हाँ मांगे, फेयर कॉपी, निकल, कॉपर, जिंक। ओके समझ में आ गया? साइंस टीचर इज वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, ओके ओके ओके। फिर आगे NICU ZN के लिए कुछ अच्छा वर्ड? नहीं सर, बस निकल, कॉपर, जिंक। चलो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल तक अच्छा लगा बोलने में ना? ओके, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, ओके। हाँ ठीक है। हेलो, जी सर। हाँ एक ना एक साइंस, हाँ साइंस टीचर था, उसका नाम था नीकू, ओके बेटा? हेलो, जी सर। पीकू था ना, पीकू पीकू, उसी तरह से हाँ। नीकू नाम था, नीकू, ठीक है? Due to network problem, I leave the class. Bye. ओके तो हाँ एक बार नीकू सर जिंदाबाद बोलो। मीकू सर जिंदाबाद, नीकू सर जिंदाबाद, मीकू सर जिंदाबाद, नीकू सर जिंदाबाद। मीकू सर जिंदाबाद। अरे रैली लगाओ तब ना ये सब फटाफट फटाफट याद हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारे मीकू साइंस सर टीचर थे, जिंदाबाद। हाँ बहुत सारे साइंस टीचर थे मीकू उसमें सर एक, जिंदाबाद। हाँ तो बहुत सारे साइंस टीचर थे उसमें एक नीकू सर थे, वो बहुत अच्छे थे। तो ये देखो NI मतलब निकल और CU मतलब कू, नीकू, और नीकू सर जिंदाबाद, ZN। आया बात समझ में? हेलो, जी सर। हाँ Yes, साइंस sir. टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, इससे तो अच्छा है नीकू सर जिंदाबाद। मीकू सर जिंदाबाद, ZN, समझे? बड़े आगे बेटा। यस सर। यस सर। चलो यस सर। 2 मिनट बाकी है, तब तक ऐसा Yes, करते sir. हैं, हाँ तब तक 2 मिनट बाकी है, ओके।
बाल सुब्रमण्यम का गाना, नीकू सर जिंदाबाद। वेरी नाइस। और बाल सुब्रमण्यम का गाना इंडिया में क्या मचा है? तहलका। और काशी गए कौन? शंकर जी और पार्वती। समझ गए? काशी गए शंकर पार्वती। SN और PB। ठीक है। जी सर। नोट और पैसा। सर और एक बार बोलिए। काशी बेटा, काशी एक Yes, जगह का sir. नाम है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, चले गए कौन? जी सर। शंकर पार्वती। तब शंकर जी की पार्वती होती है कि नहीं? जी सर। तब ये सब हो गया। और SBI बैंक देखो, SB और इधर में BI, SBI बैंक में क्या चीज का काम होते रहता? नोट और पैसा। ओके Yes, sir. चलो, जी 1 मिनट बाकी है, सर बंद होने वाला है। सेवन हाँ? पीरियड क्यों नहीं सर होता है इंक्लूड? कौन 7th पीरियड यहाँ पे 7 पीरियड में? फिर कल बाहर आई आंटी जी, फिर क्या की है? फिर बाहर आई है लॉकडाउन में। ठीक है बेटा। सर इसमें 7th वाला पीरियड में क्यों नहीं सर लिखा जाता? क्या चाहिए? 7th पीरियड में सर लास्ट वाला 13 से 18 ग्रुप का अरे 7th इसे पीरियड। बता रहे ना, सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। मैंने शुरू में ही कहा था, ध्यान तो देते नहीं हो। 118 एलिमेंट्स में कुछ नेचुरल और कुछ आर्टिफिशियल है कि नहीं?